आज एक पहले प्रश्न आया है, मुरली क्या है ना। तो क्योंकि नए भाई बहनें सभी बैठे हैं तो मुरली क्या है कोई पूछ रहे हैं। तो जैसे मैंने कल बताया था, मुरली रोज़ 5 बजे लाइव टेलीकास्ट होती है, तो वो सुनने के लिए बताया था कि सुना करें। अब मुरली क्या है, तो इसका परिचय हमने कोर्स में भी लिया है, फिर भी समझेंगे। शिव बाबा जब परम धाम से आते हैं, ब्रह्मा बाबा के तन में बैठते हैं, तो जो ब्रह्मा मुख से वो महावाक्य सुनाते हैं वो मुरली है। ये है इसका टेक्निकल एक्सप्लेनेशन कि शिव बाबा जो ब्रह्मा मुख से महावाक्य सुनाते हैं वो मुरली है। उन्हीं महावाक्यों को हम रोज़ सुनते हैं। अब मुरली है क्या, तो अगर अनुभव की बात पूछें तो मुरली भगवान का मन दर्पण है। शिव बाबा के मन के संकल्प मुरली में व्यक्त होते हैं। अब आप देखो कि हमारे जो मन के संकल्प होते हैं ना, वो हमारी बुद्धि और हमारे संस्कारों का स्वरूप होते हैं। हमारी बुद्धि में जो भी ज्ञान है या हमारे संस्कारों में जो भी भावनाएं हैं, जो भी हमारे अंदर पर्सनालिटी है, हमारे संस्कार में जितनी भी गुण है, शक्तियां हैं, वो सब कुछ हमारे मन के संकल्पों में व्यक्त होते हैं। तो जब हम मुरली सुनते हैं तो हम शिव बाबा की बुद्धि, शिव बाबा के संस्कार, सब कुछ मुरली के द्वारा अनुभव कर सकते हैं। अब हम छोटा सा एक एग्जाम्पल लेंगे। जैसे हम किसी मनुष्य से मिलते हैं, कोई नया व्यक्ति जिसको आप पहले नहीं जानते। अब मैं आपको कुछ दिनों पहले की बात बताती हूँ। एक भाई सेंटर पर आए पहली बार, तो मैंने उनको पूछा आप क्या करते हैं, तो कहते मैं गोल्फ खेलता हूँ, मैं गोल्फ प्लेयर हूँ। तो मुझे गोल्फ का कुछ भी नहीं पता है ना। तो मैं जब उनके साथ बैठी, तो क्योंकि वो उस दुनिया से आए हैं जहाँ वो अपने आप को कहते ही गोल्फ प्लेयर हैं, तो उनकी जो सोच है, उनके शब्द हैं, वो सब कुछ उस गेम, उस दुनिया के लैंग्वेज, उस दुनिया के अनुभवों को व्यक्त कर रहे थे। तो मैंने आधा घंटा जब उनके साथ बिताया, वो जैसे जैसे बात करते गए, मेरा भी गोल्फ का ज्ञान काफ़ी बढ़ गया और मुझे भी समझ में आने लगा कि एक गोल्फ प्लेयर की जीवन कैसी होती है, उसकी विचारधारा कैसी होती है, उसके चैलेंजेस क्या होते हैं, उसके अनुभव कैसे होते हैं। मुझे काफ़ी कुछ उनके बातों से पता लगा। अब वो जो इंटरेक्शन है जो मैं उस व्यक्ति से कर रही थी, प्रश्न उठता है कि वो मैं उसके शरीर से बात कर रही थी या आत्मा से। कर तो मैं आत्मा से ही रही हूँ ना, भले ही उसका अपना शरीर है, तो देखने में शरीर आता है, देख रहे हैं कि ये चेहरा है, ये व्यक्ति सामने बैठा है। लेकिन जब मैं उससे बात कर रही हूँ तो मैं किससे बात कर रही हूँ? उस आत्मा से। और उस आत्मा का जो मन, बुद्धि, संस्कार है, वही उसके मुख से व्यक्त हो रहा है और मैं उसी को सुन रही हूँ। अब आप सोचो कि कभी कभी
व्यक्ति जो है उसके साथ तो ये भी हो सकता है कि जो उसकी सोच है, जो बोल है और जो कर्म है वो सिंक में ना हो, है ना। ऐसा भी हो सकता है, सोचे कुछ, बोले कुछ, करे कुछ। तो कई बार आत्माओं के संदर्भ में तो जब हम उनके बोल सुनते हैं तो हो सकता है एक्यूरेट हम उस आत्मा को उसके बोल से ना भी जान पाए, क्योंकि उसके बोल में और उसकी सोच में अंतर हो सकता है। हो सकता है कि वो जो बोल रहा है वो ट्रू रिफ्लेक्शन नहीं है उसकी पर्सनालिटी का। लेकिन जब हम यही बात शिव बाबा के विषय में समझते हैं कि शिव बाबा ब्रह्मा मुख से बोल रहे हैं, तो शिव बाबा के तो मनसा वाचा कर्मणा में सिंक है ना। तो शिव बाबा तो ऐसा नहीं है कि सोच कुछ रहा है, बोल कुछ रहा है। तो शिव बाबा के अंदर जो है, शिव बाबा जो है जैसा है, वो शिव बाबा की वाणी से व्यक्त होता है। तो शिव बाबा कौन है? ज्ञान का सागर है। ज्ञान क्या है? ट्रुथ, हर चीज़ का ट्रुथ, आदि मध्य अंत का सत्य, है ना। दुनिया सृष्टि का आदि कैसा है, मध्य क्या है, अंत क्या है, उसका सारा सत्य, वो ज्ञान शिव बाबा के पास है। परमात्मा कौन है, आत्मा क्या है, सारा ज्ञान शिव बाबा के अंदर है। तो शिव बाबा ज्ञान का सागर है। शांति, पवित्रता, प्रेम, शक्ति, सबका सागर है बाबा। तो बाबा की मुरली जब हम सुनते हैं ना, तो हमें सत्य, प्योरिटी, स्नेह, शांति, सबका अनुभव होता है। अगर हम आत्मा पूरी मन बुद्धि की एकाग्रता से मुरली को सुने और ऐसे अनुभव से सुने कि शिव बाबा जो ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति का सागर है, उसके मुख से मैं मुरली सुन रही हूँ और मैं बाबा को इस मुरली के द्वारा अनुभव कर रही हूँ, तो वो जो हम एकाग्रता से मुरली सुनेंगे उसमें हमारे अंदर शिव बाबा के अंदर जो भी भरा है ना, वो हमारे अंदर समाता जाता है। तो जैसे शिव बाबा की वो कहते हैं ना, कुछ उसकी छाप हम पर लग जाती है मुरली से, और फिर हमारी बुद्धि में जो पहले बातें नहीं थी या हमारा मन जिन भावनाओं को अनुभव नहीं करता था या हमारे संस्कारों की जो बातें हम समझ नहीं पाते थे कि मेरे संस्कार में और बाबा के संस्कार में ये डिफरेंस है, उन बातों को हम धीरे धीरे समझने लगते हैं। तो मुरली ये है, ये अनुभव की बात मैं आपको सुनाती हूँ कि मुरली क्या है। और फिर ये जो मुरली है, ये हमें जो भोजन देती है, जो हमारे को समझ देती है या जो हमें एक अवेयरनेस देती है कि क्या है जो मुझे समझना है, करना है, धारण करना है, या शिव बाबा में और मुझ में क्या अंतर है। जैसे जैसे हमें समझ आने लगता है या कोई नई बातें जो शिव बाबा हमें बता रहे हैं और जो हमारी मान्यताओं से बहुत भिन्न है, तो बाबा कहते हैं 1 घंटा सुबह मुरली सुनने के बाद सारे दिन विचार सागर मंथन करो कि बाबा ने आज क्या कहा और मैं क्या समझती हूँ और मैं क्या कर रही हूँ। तो वो जो बाबा ने क्या कहा, मैं क्या समझती हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, उसका जो गैप है उसको धीरे धीरे हमें फिल करना है। और ये मुरली सुनते सुनते रोज़ हमें चेक एंड चेंज करते करते क्या बन जाना है, बाप समान, है ना, बाबा के जैसा। और बाबा के जैसा बनेंगे तो क्या होगा, हम वहाँ जा सकेंगे जहाँ बाबा रहता है, जो हमारा घर है ना। तो जिस धाम से हम आए हैं, जो परम धाम है, वहाँ जाने का, वापस जाने का समय आ रहा है। लेकिन उस धाम में लौटने के लिए
हमें कैसा बनना होगा, जैसा बाबा है, जैसे हम ओरिजिनली थे उस स्टेट में वापस जाना पड़ेगा। इसीलिए रोज़ मुरली सुन सुन के हमें चेक करना है मेरे में और बाबा में क्या अंतर है, सोच में, बोल में, कर्म में, मान्यताओं में, और फिर धीरे धीरे उस चेंज को लाकर हमें बाप समान बनना है। समझ में आई सबको बात? किस किस को समझ में आई? हाथ उठाना। समझ में आ रही है बात? हाँ, नए भाई बहने जो जुड़े हैं उनको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? हाँ, तो ये समझना है कि मुरली क्या है और मुरली रोज़ सुनना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि रंग लगाने के लिए संग करना पड़ेगा, और शिव बाबा तो निराकार है, तो उनका संग फिजिकली नहीं हो सकता, तो उनकी वाणी के द्वारा हम उन्हें पहचानते हैं और फिर बुद्धि के द्वारा बार बार उनको याद करते हैं और उस संग का रंग लगाते हैं। अब जब हम बाबा को पहचानते हैं तो फिर जब हम बाबा को बुद्धि से याद करते हैं तो उस याद को कहेंगे एक्यूरेट याद, है ना। जैसे छोटी सी बात है, जब किसी की सगाई होती है तो वो साजन को बहुत याद करते हैं, है ना। साजन को याद कर रहे हैं, सगाई में क्या देखा है, फ़ोटो देखा है, या उस व्यक्ति को एक बार मिले हैं। अब वो एक बार मिलने में, देखने में वो ये नहीं जानते वो कैसे हैं, है ना, उनके पर्सनालिटी को नहीं जानते, लेकिन उनको बहुत याद कर रहे हैं। किसको याद कर रहे हैं? जो वो समझते हैं कि वो हैं, है ना। किसको याद कर रहे हैं सगाई के बाद? अपने मन में जो उनकी छवि बनाई है उसको याद कर रहे हैं। फिर उसके बाद शादी के बाद कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था तुम ऐसे हो, हम तो सोचते थे तुम ऐसे हो, है ना। क्यों? क्योंकि किसी को भी याद करने के लिए उसको जानना ज़रूरी है। अगर हम किसी को याद कर रहे हैं पर हम उसे जानते नहीं तो उसको यथार्थ याद नहीं कहेंगे। यथार्थ याद नहीं होगी तो हमारी एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में गैप आएगा, है ना। लेकिन जैसे शिव बाबा को हम मुरली के द्वारा जानते जाते हैं, शिव बाबा अपने आप को रिवील कर रहे हैं, मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, क्या सोचता हूँ, क्या कहता हूँ, और मैं क्या देता हूँ, क्या नहीं देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें बाबा रोज़ मुरली के द्वारा हमें समझाएंगे, और जितना जितना हम शिव बाबा को समझ कर याद करेंगे तो याद एक्यूरेट होगी। और दुनिया में परमात्मा की याद को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है ना। क्योंकि गीता में हम सुनते आए कि तुम अपने को देह सहित देह के धर्मों संबंधों से न्यारा कर आत्मा समझ परमात्मा को याद करो तो वो तुम्हें तुम्हारे पापों से छुड़ा देंगे, है ना। लेकिन परमात्मा को याद करें, अपने आइडिया ऑफ परमात्मा को याद ना करें, उसके लिए हमें मुरली चाहिए। क्योंकि मुरली के द्वारा परमात्मा अपने आप को रिवील कर रहे हैं। जहाँ मुरली नहीं है वहाँ भी आत्माएं परमात्मा को याद कर रही हैं। दुनिया में भक्ति मार्ग में आत्माएं भगवान को बहुत याद करती हैं, पुकारती हैं, व्रत रखती हैं, है ना। आज भी नवरात्र का 9वां दिन है तो कितनी आप देखो दुनिया में भक्ति चल रही है, पूजा चल रही है, तो सब भगवान को याद कर रहे हैं, लेकिन वो बिना जाने याद कर रहे हैं। इसीलिए जब बिना जाने याद करते हैं तो वो याद अयथार्थ हो जाती है। अयथार्थ याद से प्राप्ति नहीं होती। जैसे आपने साजन को जैसा समझ के याद किया वैसा समझ के याद किया और फिर शादी हुई तो धोखे का अनुभव होता है ना। ऐसे क्या होता है, बिना जाने याद करने से धोखे का अनुभव होता है, क्योंकि हम सोच कुछ रहे और वो है कुछ। तो इसी प्रकार से जब शिव बाबा को भी भक्ति मार्ग में आत्माएं याद करती हैं तो सोच रही हैं वो ऐसा है, ये देने वाला है, ये करने वाला है, और फिर वो तो वैसा नहीं है, उसका परिचय कुछ और है जो मुरली में दे रहे हैं।
तो आत्मा अपने आप एक्सपेक्टेशन क्रिएट करती है, अपने आप धोखे का अनुभव करती है। और आज दुनिया में ऐसी बहुत आत्माएं हैं जो भगवान से निराश हैं है ना, कहते हैं हम भगवान से निराश हैं। क्यों भगवान से निराश हैं? क्योंकि भगवान को जानते नहीं, लेकिन वो जो समझते हैं उसको याद कर रहे हैं। तो परमात्मा शिव बाबा हमें कहते हैं, मैं मुरली के द्वारा तुम्हें, मैं जो हूँ जैसा हूँ, तुम जो हो जैसे हो, और इस सृष्टि का सारा ज्ञान और उसके बावजूद पवित्रता, प्रेम, शांति जो सच्ची है, उस सब का ज्ञान, उस सब का अनुभव मैं तुम्हें मुरली के द्वारा देता हूँ। तो तुम जितना जितना मुरली से जुड़ोगे, तुम सत्य के नज़दीक आओगे, गुणों शक्तियों के अनुभव के नज़दीक आओगे। और फिर 1 घंटा समझने के बाद सारे दिन उसको बुद्धि से याद करना है ना। वैसे भी तो हमारी जीवन याद में ही बीतती है ना। हम जिन लोगों के साथ रहते भी हैं, उनके साथ हम रहते फिजिकली 1 घंटा 2 घंटा है, बाकी टाइम तो याद में ही रहते हैं ना, है ना। तो शिव बाबा कहते हैं, इस जीवन को आप मेरे साथ की जीवन बनाओ। 1 घंटा फिजिकली मुरली सुनो और 23 घंटे मेरे साथ रहो, मुरली से मुझे समझकर। तो अब हमें शिव बाबा को साथी बनाना है, बाबा की मुरली सुनकर, उनको समझकर, उस आधार से उनको सारे दिन साथ रखना है। तो ये है मुरली की बात। अब आज की मुरली में प्यारे बाबा हमें क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं, बाप को याद करने की रेस करनी है। बाप को भूलेंगे तो माया का गोला लग जाएगा, है ना। माया क्या है? जो हमारा टाइम वेस्ट कराती है, थॉट को वेस्ट कराती है या नेगेटिव बनाती है, हमारे तन मन धन, है ना, शक्ति को, हमारे पैसे को विकारी कामों में लगाने की हमें प्रेरणा देती है। वो जो माया है ना, वो हमेशा हमारे पीछे गोला लेके भाग रही है, ठीक है माया हमेशा पीछे पड़ी रहती है। तो बाबा कहते हैं, तुम्हें माया पकड़ के गोला मारे ना, इसके लिए तुम्हें माया से आगे भागना है। और माया से कैसे आगे भागेंगे? जब हम शिव बाबा की याद में रहेंगे, है ना। याद क्या है? याद है अवेयरनेस। शिव बाबा की याद माना बाबा जो है जैसा है, बाबा जो कहता है, बाबा जो समझाता है, उसकी अवेयरनेस में रहना। जैसे ही हमारी अवेयरनेस इधर उधर होती है तो सीधा माया का गोला लग जाता है। ऐसा होता है ना। जैसे हम थोड़ी देर अवेयरनेस में नहीं रहे और हम क्लास सुन रहे थे फ़ोन पे, और उस समय ध्यान नहीं रहा, एक पॉपअप आया, दूसरा आया, हम वो देखने लगे और धीरे धीरे पता चला 1 घंटा फ़ोन पे बीत गया। और क्या देखा? सब वाहियात बातें। और उसके बाद जब अवेयरनेस आती है तो पता चलता है वो 1 घंटे की वजह से एनर्जी पूरी ड्रेन हो चुकी है और अभी तो नींद आने लगी है, अभी और योग करने की भी ताकत नहीं है ना। तो ये क्या है? माया गोला लेके पीछे भागती रहती है। जैसे ही अवेयरनेस हटेगी तो माया का गोला लग जाएगा, है ना। तो किसी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, जैसे बैट्समैन जैसे ही आँखें हटाता है तो, है ना, वो आउट हो जाता है तो ऐसे ही तो बाबा कहते हैं इस प्रकार से। दूसरा एक रेस की और परिभाषा है। जैसे आप देखो, हमारा जो अल्टीमेट एम है वो क्या है कि जब बाबा परमधाम जाएंगे ना, तो हम उनके साथ साथ जाएं, हमारी स्थिति इतनी अच्छी हो। तो वो फाइनल रेस है। फाइनल दिन में हमारी फ्रीक्वेंसी
बाबा की जैसी होनी चाहिए, तब हम बाप के साथ साथ परमधाम वापस घर जा सकेंगे। तो अब जैसे फाइनल रेस होती है, कोई रनर होता है ना, तो उसको दौड़ना है कंपटीशन में, तो क्या करता है, रोज़ दौड़ता है, रोज़ दौड़ के प्रैक्टिस करता है। लेकिन रोज़ दौड़कर प्रैक्टिस करने के बावजूद भी उसको ये ध्यान रहता है कि फाइनल मैच दूर है ना, और फाइनल मैच जिस दिन होगा उस दिन मुझे इतना तैयार रहना है कि उस दिन मैं हार ना जाऊं। तो ऐसे ही हमें मालूम है कि जिस दिन जिस घड़ी है ना समय आएगा और हमें उस दिन बाबा के साथ एक समान स्थिति में वापस जाना है घर, तो उस दिन तक मुझे इतनी प्रैक्टिस करनी है कि मैं इतनी रेडी रहूं कि जैसे ही शरीर छूटे तो मुझे और कोई याद ना आए, सीधा मैं बाबा के साथ जा सकूं। तो उसके लिए मुझे सब कुछ करते किसी की याद में नहीं, बाबा की एक रस याद में रहने की मेहनत करनी है, वो पुरुषार्थ करना है। तो बाबा कहते हैं ये भी फाइनल रेस की हमें तैयारी करनी है। अब रेस तो अच्छी है, रेस तो हमें समझ में आई है ना, कि हमें बाबा को याद करना है और सब काम करते बाबा को याद करना है, तैयार रहना है, ठीक है, यहाँ तक बात ठीक है। लेकिन बाबा कहते हैं रेस के साथ युद्ध भी है है ना, ये हमें पता नहीं था। अभी तक ये समझ रहे थे कि बाबा को याद करना है, तैयार होना है, वापस जाना है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन रेस के साथ युद्ध भी है ना। युद्ध किससे है? माया से। तो जैसे ही आप याद में बैठेंगे, योग में बैठेंगे, अवेयरनेस में बैठेंगे, तो क्या होगा, माया कई प्रकार की चीज़ें करती है। आपने देखा है, वैसे बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं तो कुछ नहीं होता है, फिल्म देख रहे हैं है ना, मोबाइल देख रहे हैं, अभी नए सब बैठे हैं ना, तो ये वाले एग्जाम्पल्स देंगे, तो उस प्रकार से बैठे तो कुछ नहीं होगा 3 घंटे 4 घंटे। लेकिन जैसे ही योग में बैठेंगे तो क्या होगा, यहाँ खुजली होना शुरू होगा, ऐसा लगेगा बाल सामने आ गए हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, हवा से है ना इधर उधर उड़ रहे हैं, या पैरों में है ना एक शिथिलता आ गई है, पैर सुन्न होते जा रहे हैं, या कोई एक संकल्प है जो बहुत तंग करेगा, दूध चढ़ा के भूल तो नहीं गए हैं, डोर लॉक किया है या नहीं किया है। तो ऐसे बहुत सारे संकल्प आएंगे है ना, बहुत सारी बातें आएंगी। और माया जो है कई प्रकार से परीक्षा लेती रहती है, संकल्पों में आएगी, फिर कल की पुरानी बातें याद आएंगी, जो कल देखा था सुना था वो सारी बातें याद आ जाएंगी, अंदर से बोरियत की फीलिंग आएगी, बहुत सारी भावनाएं, बहुत सारे संकल्प जो हैं वो जब आप याद में रहने की कोशिश करेंगे तो आपको वार करेंगे, तंग करेंगे। तो उस पर विजय पानी है। उस रेस में जाने के लिए हमें बहुत अवेयर रहना है। जैसे आप किसी रेस में दौड़ रहे हैं और आपको मालूम है कि आपके साथ जो दौड़ रहे हैं ना वो आपको रोकने की कोशिश करेंगे, तो आपको स्मार्ट होना होता है, आपको उनके रोकने से रुकना नहीं होता है ना। तो यहाँ जो अपने अंदर से जो फीलिंग्स आती हैं, थॉट्स आती हैं, या जो सिचुएशन आती है, कई बार माया सिचुएशन क्रिएट करती है। मुझे एक बहन कहती थी, दीदी सारे दिन हमारे घर की घंटी नहीं बजती, कोई परिंदा भी पर नहीं मारता, लेकिन जैसे ही मैं योग में बैठती हूँ ना, घंटियों पे घंटियाँ बजती हैं तो ये क्या चक्कर है। तो कई बार बाहर से विघ्न आएंगे, कई बार अंदर से आएंगे, कई बार ऐसा होगा जो आपके घर में स्पाउस हैं, बच्चे हैं, तो सारे दिन वो आपको पूछेंगे नहीं आप क्या कर रहे हैं, बैठे हैं, सोए हैं, खा रहे हैं, कुछ नहीं पूछेंगे। लेकिन जैसे ही आप योग में बैठेंगे ना, वो सब कहेंगे आप तो हमें छोड़ देते हो, आप तो अपने में ही लगे रहते हो, आप तो अपना ही करते रहते हो, हमारी तरफ तो ध्यान ही नहीं देते। तो ये सारी चीज़ें उसी समय होंगी। तो कई प्रकार के विघ्न बाहर से आएंगे, कई प्रकार के विघ्न अंदर से आएंगे, लेकिन बाबा कहते हैं इस युद्ध पर आपको विजय पानी है।
और इस युद्ध में हमें सबसे पहले तो दुश्मन की पहचान, कि ये जो भी दुश्मन है, ये जो भी संकल्प आ रहे हैं, जो मेरे अटैचमेंट को इन्वोक कर रहे हैं, जो मेरे अंदर है ना डिस्कम्फर्ट ला रहे हैं, ये सारे संकल्पों पर मुझे विजय पानी है। और अपने आप को आप कहो कि मैं बाबा की याद में बैठी हूँ ना, तो ये माया है, और उस माया को पहचान कर उसे पार करो। जब आप दुश्मन को जान जाते हैं तो आप स्मार्टली बिहेव करते हैं। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार से उन संकल्पों पर विजय पाकर हमें याद की यात्रा में रहना है। सबसे पहले तो याद की यात्रा में रहने का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि अभी तक हमें आदत नहीं है कि हम बाबा की याद में हर काम करें या बाबा को याद करने बैठें। तो ये वाली आदत डालनी है, क्योंकि अब हम एक नई रेस की तैयारी कर रहे हैं जो पहले हम कभी करते नहीं थे। पहले आप सोचते थे कि मुझे परम धाम वापस कैसे जाना है, उसकी मैं तैयारी करूं। ऐसा कभी सोचा था? किसने सोचा था हाँ कि मैं परम धाम जाने की तैयारी करूं? नहीं। तो दुनिया में आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं ना, हम पहली बार आर्ट ऑफ डाइंग कर रहे हैं कि कैसे शरीर छोड़ना है, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। तो परमात्मा हमें कहते हैं कि ये जो तैयारी है ये नई तैयारी है, इसीलिए इस तैयारी पर अपना अटेंशन देना है। और दूसरी बात है कि इस तैयारी में जो विघ्न डालेगी माया, उसको पहचान कर उनको पार भी करना है। अब एक चीज़ इसमें ये भी आती है कि क्या सचमुच सब कुछ वापस जाने की तैयारी के बारे में ही है, और क्या जीने के बारे में कुछ भी नहीं है, या जीवन कैसे बीतेगी? क्योंकि हम जब बाबा के पास आते हैं तो हमारा प्राइमरी कंसर्न यही होता है कि हमारी हेल्थ बेटर हो, हमारे रिलेशनशिप्स बेटर हो, हमारा काम बेटर हो, पैसा आए, सिचुएशंस जो हैं वो फेवरेबल हो जाएं। तो सबसे पहली चीज़ है, आज जो बाबा हमें कहते हैं ना कि तुम बाबा को साथी बनाओगे ना, तो सफलता तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। और तुम अगर सफलता के पीछे भागोगे तो सफलता तुमसे दूर भागेगी। तो अभी हम वो जो चाहते हैं जीवन में, चाहे गुड हेल्थ है, गुड रिलेशनशिप्स हैं, या सिचुएशंस, या धन, या प्राप्तियां, जो भी कुछ है, जितना भी पॉसिबल है मैक्सिमम, क्योंकि कलयुग में किसी को एब्सोल्यूट तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन फिर भी ठीक ठाक वो भी तब हमें मिलेगा जब हम उसके पीछे नहीं भागेंगे, हम उसको डिज़र्व करेंगे। आप लोग सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझते हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है आप जैसे हैं वैसी परिस्थितियों को इन्वोक या इनवाइट करेंगे, है ना। जो आप आत्मा की जो फ्रीक्वेंसी है, उस आधार से आपका शरीर, संबंध, परिस्थितियाँ, प्राप्तियाँ, सब कुछ अपने आप उस हिसाब से चलती हैं। तो ये जो सारी जो प्राप्तियाँ हैं, शरीर की हेल्थ है, संबंध की स्थिति है, ये जैसे आत्मा की स्थिति का दर्पण है, ये हमारा मिरर इमेज है। और जब तक हमारी आत्मिक स्थिति बेहतर नहीं होगी, तब तक हम इस मिरर इमेज को चेंज नहीं कर सकते। आजकल का तो ज़माना अलग है, चेहरा ठीक किए बिना भी फ़ोटो ठीक हो जाती है, क्योंकि आप फ़िल्टर लगा लेते हैं, है ना। लेकिन वो चीज़ स्पिरिचुअल चीज़ों पे लागू नहीं होती। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने कंडीशन को इम्प्रूव किए बिना, आत्मिक स्थिति को इम्प्रूव किए बिना बाहर के सिचुएशन को इम्प्रूव कर दे, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जब तुम हर काम करते, शरीर में रहते, संबंधों में रहते, उनसे योग ना लगाकर मुझसे योग लगाओगे ना, तो तुम्हारी वाइब्रेशन इतनी ऊंची होती जाएगी कि ये बाकी चीज़ें भी अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो आर्ट ऑफ डाइंग में आर्ट ऑफ लिविंग भी समाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मरना सीख रहे हैं, जीने की कला भी इसी में ही समाई हुई है।
तो बाबा हमें आज जैसे वरदान में कहते हैं कि जब हम शिव बाबा को साथी बनाते हैं, साथी मतलब जिसके साथ हम सदा रहते हैं, तो जब हम शिव बाबा के साथ सदा रहते हैं, और शिव बाबा आत्मा है, परम आत्मा है ना, फिजिकल नहीं है, तो उनके साथ रहना मतलब हमेशा मन बुद्धि बाबा के साथ रहे। बुद्धि में बाबा का चित्र, बाबा का चरित्र, और मन में बाबा के गुणों का, ज्ञान का अनुभव। तो बाबा कहते हैं जब ये रहता है हमेशा, तो फिर बाकी चीज़ें जैसे परछाई की तरह तुम्हारे संग संग चलती है। आपने देखा है ना, जब आप सूरज के सामने हैं तो परछाई आपके पीछे होती है। जब आप सूरज से मुख को टर्न कर लेंगे तो परछाई आपके आगे चलेगी, आप परछाई के पीछे दौड़ेंगे। तो सफलता परछाई की तरह है। जब हम ज्ञान सूर्य शिव बाबा के सामने हैं, हमारी बुद्धि का मुख उस तरफ है, तो ये जो सफलता है परछाई की तरफ पीछे रहती है। और जब हम शिव बाबा से दूर हैं, हमारी बुद्धि बाबा से अलग है, तो फिर ये जो सफलता है ये जैसे हमें पीछे दौड़ाती है। तो बाबा हमें ये भी समझाते हैं कि तुम सर्वशक्तिवान के साथ हो, तुम गुणों ज्ञान के शक्तियों के सागर के साथ हो, तो सफलता तुम्हारे साथ साथ आप पे ही चलेगी। लेकिन अगर तुम सफलता के पीछे भागोगे और शिव बाबा की मुरली भूल जाओगे, शिव बाबा की याद भूल जाओगे, तो तुम सफलता के पीछे भागते रहोगे, कभी मिलेगी कभी नहीं। लेकिन वो सफलता मिलना या ना मिलना, दोनों की ये जो जीवन है ये बड़ी मेहनत वाली जीवन होगी। इस जीवन में कोई सुख का अनुभव नहीं होगा। तो आज आप देखो, दुनिया में जो बहुत सफल व्यक्ति है वो भी अपनी सफलता के स्ट्रगल के ही गीत गा रहा है, और जो असफल व्यक्ति है वो भी सफलता ना मिलने के स्ट्रगल के गीत गा रहा है लेकिन खुशी के गीत कोई नहीं गा रहा। मुझे याद है एक भाई आए थे एक बार, तो मुझे कहते हैं कि मर्सिडीज़ में आए थे और बहुत बड़ा बंगला है उनका, यहाँ बहुत पैसा है। लेकिन जब वो बात कर रहे थे तो इतने गुस्से में भरे हुए थे कि मेरे छोटे भाई के लिए मैंने इतना किया, उसने मुझे धोखा दे दिया, उसने पूछा नहीं, ये मेरी स्ट्रगल इतनी रही। मुझे शुरू से बचपन से सुनाने लगे, 4 रुपए नहीं होते थे हमारे पास, गुड़ खाने के पैसे नहीं होते थे, हम वहाँ से इतना बड़ा एम्पायर बनाए, सब कुछ किए। तो पूरी आधा घंटा जब मैंने उनकी कथा सुनी, उसके बाद मैंने उनको पूछा अभी क्या क्या है, तो कहते अभी तो भगवान का दिया सब कुछ है। तो मैंने कहा तो अभी तो एंजॉय करो ना अभी क्यों फिर पीछे गुड़ खाने के पैसे नहीं थे, पीछे ये नहीं था, उसने धोखा दिया, उसका मैंने इतना किया। तो मुझे कहते आपने इतना इजीली कह दिया, लेकिन मैं तो इसी बात में सारे दिन लगा रहता हूँ, इतनी एंग्जाइटी हो गई है मुझे, इतना अंदर जो दिल है ऐसा लगता है हार्ट अटैक हो जाएगा, तो मैं क्या करूँ। तो आप देखो कि मनुष्य जब सफलता के पीछे भागता है तो सफलता आ भी जाती है। ऐसा नहीं है कि पीछे भागो तो कभी हाथ नहीं आती। हाँ, सर्वांगीण नहीं आती। तन तंदुरुस्त होता है तो धन नहीं होता, धन होता है तो तन नहीं होता, संबंध बिगड़ जाते, कुछ ना कुछ होता है, लेकिन फिर भी आ जाती है। लेकिन आ तो जाती है, लेकिन उस सफलता के पीछे इतनी मेहनत हुई है कि उस सफलता को एंजॉय करने की भी आत्मा की ओर ताकत नहीं होती। लेकिन बाबा कहते हैं जब तुम मेरे बनकर चलते हो ना, तो इस जीवन में भी तुम्हें सफलता का अनुभव होता है, तुम्हारी अंतमते सोगति भी अच्छी होती है, और ये जो सफलता होती है ना, ये सचमुच सफलता जैसे फील होती है, क्योंकि इस सफलता में बाबा के वरदानों की अनुभूति होती है। ऐसा लगेगा जैसे कुछ किया नहीं और बाबा ने दिया, है ना। अब ऐसा नहीं है कि कुछ करेंगे नहीं, बाबा की याद में सब कुछ करेंगे, शरीर का भी ध्यान रखेंगे, संबंध भी निभाएंगे,
काम काज भी करेंगे, बिजनेस भी संभालेंगे, सब करेंगे, लेकिन क्योंकि बाबा की याद में कर रहे हैं, बाबा के प्रेम का अनुभव, शांति का अनुभव, सुख का अनुभव करते हुए कर रहे हैं, क्योंकि श्रीमत पर चल कर रहे हैं, इसीलिए ये जो यात्रा है ये मेहनत वाली नहीं लगती, मोहब्बत के झूलों में झूलने जैसा लगता है। और फिर इस यात्रा का अंत भी सुखदायी होता है और इस यात्रा का अनुभव भी बहुत मीठा होता है। हम इतने स्कार्ड और थके हुए और परेशान नहीं होते। तो ये आज बाबा की मुरली। और बाबा आज हमें स्लोगन में बहुत अच्छी बात कहते हैं कि सब एक दो को हाँ जी कहकर सहयोगी बनकर चलो तो दुआएं मिलेंगी, है ना। लेकिन किसको हाँ जी करके सहयोगी बनना है ना, परमात्मा के कार्य में। बाबा ये नहीं कह रहे कि दुनिया की विकारी आत्माओं के साथ सहयोगी बन के चलो, है ना, क्योंकि उनको तो दुआएं देना आता ही नहीं है। तो दुआएं कौन देंगे? दुआएं वो देंगे जिन्होंने बाबा की दुआएं ली हैं। तो जिन्होंने बाबा की दुआएं ली हैं, ये जो हमारा ईश्वरीय परिवार है, जिस सेंटर से आपकी पालना होती है, मधुबन यज्ञ है, इनकी जो भी बात आपको कही जाती है ना, ये करो, ऐसा करो, तो हाँ जी करो। जैसे अगर एक रात को स्वमान गया आपके पास कि इस स्वमान में सुबह बैठना है, तो ऐसे नहीं कहो मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे आता नहीं। हाँ, अगर समझ नहीं आ रहा तो एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। अब मानो एक्सप्लेनेशन नहीं आया तो भी ऐसे नहीं कहना अब एक्सप्लेनेशन नहीं आया, मुझे तो आता नहीं, तो मैं स्वमान में कैसे बैठूं। नहीं, अगर बताया गया है कि सुबह स्वमान में बैठो तो सुबह उठो, हाँ जी करो, बैठो, तो दुआएं मिलती हैं। किसकी दुआएं मिलती हैं? शिव बाबा की दुआएं मिलती हैं। और उन दुआओं से हमारी बहुत उन्नति होती है। जो बात आपको रात को समझ नहीं आई वो सुबह आ जाएगी, वो नहीं आएगी तो कोई और काम की बात समझ आ जाएगी। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार से जो भी डायरेक्शंस मिलते हैं सेंटर से, यज्ञ से, उन डायरेक्शंस को ना मत कहो मुझे नहीं आता, मुझसे नहीं होगा, मेरा ये संस्कार नहीं है, मुझे ये ठीक नहीं लगता। नहीं, हर डायरेक्शन को हाँ जी कर कर चलेंगे ना, सहयोगी बनेंगे। तन मन धन से जो भी डायरेक्शन दिए जाते हैं, अगर उसमें सहयोगी बनेंगे तो दुआएं मिलेंगी। और इस जीवन में, ब्राह्मण जीवन में, हमारा एम क्या है? इतनी दुआएं इकट्ठी करना कि जब लास्ट में, है ना, स्ट्रगल होगी कर्म भोग और दुआओं के बीच में, तो हमारी दुआओं का खाता विन करे। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार से हमें यज्ञ से जो भी डायरेक्शन मिलते हैं उसको हमें हाँ जी करके सहयोगी बनना है, दुआएं लेनी है और आगे बढ़ना है। ओके, ओम शांति।